हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापडीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी कैश ट्रेडिंग और इक्विटी डिलीवरी इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आए थे रिगार्डिंग इक्विटी कैश ट्रेडिंग और इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्यूचर ट्रेडिंग और इक्विटी डिलीवरी ये जो होती है इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में बताया था। तो अगर आपने अभी तक मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इक्विटी कैश ट्रेडिंग और इक्विटी डिलीवरी इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को लेके बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि कंफ्यूज हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है और ये अशोक लीलैंड का फ्यूचर का चार्ट है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो है अशोक लीलैंड का सॉरी मैंने पहले कहा था कि अशोक लीलैंड का फ्यूचर का चार्ट है। ये अशोक लीलैंड का फ्यूचर का चार्ट नहीं है, ये अशोक लीलैंड का जो है आपका इक्विटी का चार्ट है। ठीक है, इक्विटी कैश का चार्ट है। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि कैश में और फ्यूचर में डिलीवरी में क्या फर्क होता है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको इक्विटी कैश ट्रेडिंग जो है एक्सप्लेन करता हूँ। इक्विटी कैश ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि देखिए अभी ये अशोक लीलैंड है, अशोक लीलैंड ये एक स्टॉक है। ठीक है, इसका फिलहाल का जो प्राइस है वो है 91। ठीक है, अब 91 पे है। अगर आप इसको इक्विटी कैश इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्या मिलेगा कि आप इसको ब्रैकेट ऑर्डर या फिर MIS ऑर्डर में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑर्डर और MIS ऑर्डर में जब आप इसको प्लेस करेंगे तो आपका जो भी ब्रोकर होगा, जिस भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे होंगे, वो ब्रोकर जो है आपको लीवरेज देता है। तो अलग अलग ब्रोकर जो है अलग अलग लीवरेज देते हैं, कोई 14 टाइम्स, कोई 18 टाइम्स, कोई 20 टाइम्स। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपका जो ब्रोकर है अगर वो आपको 20 टाइम्स आपको इसमें लीवरेज देता है, मतलब इसमें क्या होगा कि आपको 91 का जो स्टॉक है अशोक लीलैंड, उसका आपको एक शेयर खरीदने के लिए आपको 20 टाइम्स उसका लिवरेज मिलेगा। 20 टाइम्स जब उसका लिवरेज मिलेगा मतलब आपको एक शेयर कितने में मिल जाएगा, लगभग आपको 4.5 रुपए में, मतलब 4.50 रुपीज पे आपको एक शेयर मिल जाएगा, क्योंकि आपको 20 टाइम्स उसमें लिवरेज मिल रहा है। तो अगर आप इसके सपोज कीजिए कि 100 शेयर अशोक लीलैंड के खरीदना चाहते हैं इक्विटी कैश ट्रेडिंग के लिए, तो आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, आप 4 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए तो कितना हो जाता है 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ पे आप जो 450 रुपीज़ है ना, 450 रुपीज़ पे आप इसके 100 शेयर्स खरीद सकते हैं अशोक लीलैंड के, अगर आप इक्विटी कैश इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब मैं आपको इसमें डिलीवरी बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा दोनों में क्या फर्क होता है। अब अगर आप अशोक लीलैंड का जो स्टॉक है उसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको एक शेयर खरीदने के लिए इसका एक शेयर खरीदने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 91 रुपीज़। ठीक है, अब आपको अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो 100 शेयर खरीदने के लिए आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, आपको 100 मल्टीप्लाई बाई 91 करना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9100 रुपीज़। तो आपने यहाँ पे फर्क देखा कि जब आप अशोक लीलैंड का इक्विटी कैश इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लिवरेज मिल रहा है 20 टाइम्स या तो 14 टाइम्स या 18 टाइम्स, डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर। तो हम यहाँ पे 20 टाइम्स लेके चल रहे थे, तो 20 टाइम के हिसाब से आपको एक शेयर जो है आपको 4.5 रुपए यानी कि 4.50 रुपीज़ पे मिल रहा था। पर आप जब उसी शेयर को जब आप डिलीवरी में ले रहे थे तो डिलीवरी लेने के लिए आपको उस शेयर को उसका जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है अभी ये 91, आपको 91 पे ही आपको एक शेयर मिलेगा। तो ये यहाँ पे फर्क है, तो आपको ये समझ में आया होगा।
अब मैं आपको यहाँ पे दूसरी चीज बताता हूँ। तो जब इक्विटी कैश ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको ब्रैकेट ऑर्डर में इक्विटी कैश में खरीदा, तो इसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको जो है इसको आज ही के दिन में जो है स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। पर जब आप इसकी डिलीवरी लेते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो सीधे आपके डीमेट अकाउंट में उसकी डिलीवरी हो जाती है। जैसे कि आज आपने अगर कोई शेयर खरीदा तो आज से 2 दिन के बाद उसकी डिलीवरी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगी। अब इन 2 दिनों के बीच में अगर उसका प्राइस ऊपर या नीचे जाता है तो आप उसे ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवरी के लिए क्या होता है कि वो 2 दिन लगता है आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवरी होने में। अब इसमें एक चीज और है, कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि BTST और STBT प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो, बट हर ब्रोकर जो है ये फैसिलिटी नहीं देता है। अगर आपका ब्रोकर ये फैसिलिटी देता है तो फिर जो है आप आज खरीद के उसको रख सकते हैं और BTST में कल आप उसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने ब्रोकर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या वो आपको BTST या STBT की फैसिलिटी देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि इक्विटी कैश ट्रेडिंग और इक्विटी डिलीवरी इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो अगर अभी भी आपको इक्विटी कैश ट्रेडिंग और इक्विटी डिलीवरी को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था इक्विटी कैश ट्रेडिंग और इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग, इन दोनों में क्या फर्क होता है, इससे रिलेटेड वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें, और अपने डाउट, कमेंट, सुझाव जो भी हैं उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।